अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। आज के स्टूडियो में हम बनाने जा रहे हैं ASP.NET की मदद से VB.NET के कोड को यूज़ करते हुए एक छोटी सी एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। यहाँ पर हम नेम और इसके रुपीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा एक ग्रिड व्यू आएगा, इसमें नेम और रुपीज़ का कॉलम होगा, नेम एंटर होगा, उसके बाद रुपीज़ होंगे और नीचे ऑटोमेटिकली इसका जो है वो कॉलम का सम हो जाएगा। दूसरा लिखते हैं यहाँ पर कमाल, इसके पास हैं 30 रुपीज़। आपने देखा 10 और 30 यहाँ पर 40 आ गए। तीसरा नाम लिख लेते हैं ताहिर, इसके पास है 120 रुपीज़। इस तरह से चौथा नाम जब आप लिखेंगे, इसका जो सम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने एक ग्रिड व्यू को किस तरह से बना सकते हैं, उसमें मैनुअली डाटा किस तरह से एंटर कर सकते हैं और किस तरह से उसका सम हासिल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली किसी भी कॉलम का, कैसे होता है ये बहुत आसान है। चलिए आइए सीखते हैं। आते हैं विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर आएगा विजुअल बेसिक में वेब और वेब में आएगा ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर करते हैं इसको ओके। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे न्यू आइटम और यहाँ से आएगा हमारे पास वेब फॉर्म, इसका नाम है वेब फॉर्म 1.aspx। ऐड करते हैं, ये हमारे पास वेब फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले इसमें हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगाएंगे और एक ग्रिड व्यू लगाएंगे और टेक्स्ट बॉक्सेस के ज़रिए से एक बटन के साथ उसके अंदर अपना डाटा एंटर करेंगे और एंड पे हम एक कॉलम का टोटल उसके फुटर में हासिल करेंगे। यहाँ पर आते हैं टूल बॉक्स में, यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और इसको यहाँ पर ड्रैग करवा लेते हैं। इसको हम करते हैं थोड़ा सा स्टाइलाइज, सेंटर करते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं नीचे। यही टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं मुकम्मल और यहाँ पर इसको पेस्ट करवाते हैं। इसके बाद एक HR हमें लाइन चाहिए डबल टैप के साथ और यहाँ पर हमें एक अदद बटन चाहिए होगा। बटन यहाँ से ड्रैग करवाया हमने और यहाँ पर इस बटन का जो नाम है वो रख लेते हैं ऐड टू ग्रिड व्यू। यहाँ पर फिर एक HR टैब लगाएंगे, दो बार टैब दबाया है हॉरिजॉन्टल रो के लिए और यहाँ पर हमारे पास रो में आएगा ग्रिड व्यू। इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे, इसका नाम है ग्रिड व्यू 1। अब हमने आना है यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पर हमने इस पर डबल क्लिक किया है और यहाँ पे हम इसकी थोड़ी कोडिंग कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर कोडिंग कर लेते हैं, इफ़ नोट इस पोस्ट बैक लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे इफ़ व्यू स्टेट, इसका नाम रख देते हैं हम रिकॉर्ड और इसको कर देते हैं नथिंग। और यहाँ पर हम और कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या होगी, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आ जाना है ऊपर और यहाँ पर लिखना है डिम dt एज न्यू डाटा टेबल और इस डाटा टेबल में हम यहाँ पर कॉलम्स ऐड करवाएंगे। पहला कॉलम होगा, उसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर नेम और दूसरा कॉलम है, कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं रुपीज़। दो हमारे पास कॉलम होंगे, एक का नाम जो है वो नेम है और दूसरे का जो हेडर है वो रुपीज़ है। यहाँ पर लिखेंगे व्यू स्टेट, यही वाला जो हमने ऊपर इसको अभी बनाया है रिकॉर्ड और इसको बराबर कर देंगे dt के। ये हमारा जो है पेज लोड इवेंट पे हमने इसको कोडिंग करवाना है। उसके बाद बटन 1 के इवेंट में हमने क्या लिखना है, क्लिक इवेंट में यहाँ पर हमने लिखना है dt इज़ इक्वल टू व्यू स्टेट, वही जो रिकॉर्ड होगा जो कि बन चुका होगा लोड इवेंट पे और यहाँ पर आ जाएंगे हम dt डॉट रोज़ डॉट ऐड करेंगे और वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। जो भी यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा वो इस डाटा टेबल में ऐड हो जाएगा और जो ग्रिड व्यू 1 होगा उसका डाटा सोर्स हमारा यही वाला जो डाटा टेबल है ये बनेगा। एक लाइन यहाँ पर और लिखेंगे ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इसको करते हैं यहाँ पे रन। ये हमारे पास आ चुका है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और ये ग्रिड व्यू में इसको ऐड करेंगे। पहला नाम है बिलाल, रुपीज़ हैं 100, इसको हमने यहाँ पर ऐड किया, ये आपने देखा हो गया। दूसरा नाम कमाल, इसके पास रुपीज़ हैं 200, ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फुटर रो लगानी है और उसमें इससे जो रुपीज़ वाला हमारा सारा कॉलम है इसका टोटल हमने उस फुटर के अंदर लेना है। कैसे होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग और
सोर्स में आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं हम नेम, ताकि पता चल जाए टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा है रुपीज़ वाला। डिज़ाइन में आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक इसका ऑप्शन है शो फुटर, इसको हम करेंगे ट्रू। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक जो है रो एक्स्ट्रा नीचे ऐड हो चुकी है। इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर लेते हैं। फुटर स्टाइल में आएंगे, बैक कलर करेंगे, यहाँ से लेते हैं इसको येलो ताकि ये नुमाया हो जाए। इसका जो फ़ॉन्ट होगा उसको हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड ताकि मज़ीद अच्छा लगे, और इसका जो साइज़ होगा उसको भी हम थोड़ा सा कर देंगे एक्स्ट्रा लार्ज। तो अब ये हमारे पास एक फुटर रो इसमें ऐड हो चुकी है। सोर्स में जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो शो फुटर ट्रू की प्रॉपर्टी आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आना है। ये जो बटन क्लिक वाला हमारा इवेंट है, यहाँ पर हमने 2 लाइनें मज़ीद लिखनी हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज़ करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर ग्रिड व्यू 1 डॉट फुटर रो डॉट सेल्स ऑफ, हमारा सेल जो होगा वो होगा 0, और इसमें हमारा जो टेक्स्ट होगा उसको हम यहाँ पे मैनुअली लिखवाएंगे, लिखा होगा ग्रैंड टोटल। तो ये देखते हैं एक दफ़ा चला के कि ये चीज़ आ रही है। चेक कर लेते हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पर हमने पहला नाम लिखा है, यहाँ पर इसके पैसे लिखे हैं 30। ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रैंड टोटल लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा नाम लिखा है कमाल, पैसे लिखे हैं इसके 50, दूसरी रो ऐड हुई। तीसरा नाम हमने लिखा है ताहिर और इसके पैसे लिखे हैं 80 रुपीज़, और ये तीसरी रो भी ऐड हो गई। अब हमें ये जो हमारा कॉलम है यहाँ पर रुपीज़ के नीचे जो फुटर वाला हमारा ये बॉक्स है, इसमें हमें इसका सम चाहिए होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पर हम एक और लाइन लिखेंगे ग्रिड व्यू 1 फुटर रो डॉट सेल्स ऑफ 1 डॉट टेक्स्ट। क्या होगा, लिखेंगे dt डॉट कंप्यूट और ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर हमारे पास डबल कोटेशन में लिखेंगे सम, और फिर एक पैरेंथेसिस जो होगी इसमें लिखेंगे हम अपने कॉलम की हेडिंग जो कि है हमारे पास रुपीज़, और यहाँ पर कॉमा लगाकर यहाँ पर हम इस तरह से कोटेशन लगाएंगे और डॉट लगाकर इसको हम टू स्ट्रिंग करेंगे। ये जो रुपीज़ है ये हमारे कॉलम का हेडर है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो आइए देखते हैं, इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। यहाँ पर हमने नाम लिखा है, उसके रुपीज़ लिखे हैं और इसको ऐड किया है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये बटन क्लिक इवेंट पे हमें ये एरर आ गया है। एरर है इनवैलिड यूजेज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन सम एंड टाइप स्ट्रिंग। ये क्यों आया है, क्योंकि ये जो हमारा कॉलम है ये इसकी जो टाइप है यहाँ पर इस वक्त स्ट्रिंग है। इसको क्लोज करते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। करना क्या है, यहाँ पर हमने ये जब हमने इसको ऐड करवाया था अपने डाटा टेबल में, कॉलम को जब हमने ऐड करवाया था पेज लोड के इवेंट पर, यहाँ पर हमने इसकी जो टाइप है उसको हमने इंटीजर या डेसिमल लाजमी करवाना है। आपने यहाँ पर आना है, कोमा डालना है, यहाँ पर लिखना है आपने टाइप डॉट गेट टाइप, और यहाँ पर आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है इस तरह से सिस्टम डॉट इंट 32, यानी कि सिस्टम इंटीजर 32 है ये वाला जो हमारा कॉलम है, इसके हमने टाइप डिफाइन की है, इंटीजर टाइप होगी। तो इतना काम करने के बाद दोबारा से इसको हम चलाते हैं गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं और यहाँ पर पैसे लिख देते हैं 50। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने पहला इसमें रिकॉर्ड ऐड किया तो ये इसका सम भी आ गया। दूसरा ऐड कर लेते हैं कमाल, इसके पास पैसे हैं 120, तो ये 170 टोटल हुआ। तीसरा कर लेते हैं हम यहाँ पर ताहिर, इसके पास हैं 90 रुपीज़, और ये साथ साथ इसका सम आ रहा है। एक दो और चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं उमेर, इसके पास है 110, ये टोटल हुआ। और इसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पर रेहान, और इसके पास हैं 130। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्रैंड टोटल जो है सारे कॉलम्स का यहाँ पर ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।